They will do things only if it is of direct benefit to them. They will offer you free advice, like it happened during Operation Sindhu. Now, if you ask them, saying, "Oh, really? You're worried? Why don't you look at your own region? Come to a position which is in the interest of the well-being and the the safety of the people of Venezuela." People sitting far away will say things, sometimes with application of mind, sometimes not, sometimes the self-interest, sometimes carelessly. दोस्तों, इंडियन जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उन्होंने बेसिकली बड़ी खुल के बातें की हैं कुछ, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हैं बाय द वे। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा है कि आप हमें तो फ्री एडवाइस देते हो भैया, लेकिन इस चीज़ को भी तो समझो कि मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो। टैरिफ है वो और ज्यादा हो सकता है, ये खुली धमकी दी है। ट्रेड के प्रेशर और जो ये लाइन है डिप्लोमेसी में, वो ज्यादा पावर पॉलिटिक्स ज्यादा यहाँ पर नजर आती है कि ये पावर पॉलिटिक्स है। रशियन ऑयल के ऊपर अमेरिका इंडिया से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहा है और बार बार डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट जो है उस बात को बार बार दोहराते हैं और दो चीजों पे बड़ा फोकस्ड है। एक, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मीडिएशन के ऊपर जो मई में जंग हुई, दूसरी चीज रशियन ऑयल खरीदने पे। डॉक्टर जयशंकर दुनिया के जिस कोने में भी चले जाए ना, वो पाकिस्तान के अलावा उनको रेफरेंस पाकिस्तान का देना पड़ता है। इस चीज को याद रखिएगा, पाकिस्तान का रेफरेंस उनको देना पड़ता है। और वो क्यों देना पड़ता है? बिकॉज जारी बात है, दुनिया सवाल करती है, दुनिया पूछती है कि पायना की होया है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जियो पॉलिटिक्स में एक तरफ भारत का दमदार आत्मविश्वास है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का गहराता हुआ संकट। यूरोप के दिल लग्जमबर्ग में खड़े होकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वेस्टर्न पावर्स को वो आईना दिखाया है कि उनकी बोलती ही बंद हो गई है। जब वेस्ट ने भारत को फ्री एडवाइस देने की कोशिश की, तो जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए साफ कह दिया कि आप अपनी सलाह अपने पास रखो। उन्होंने पूछा कि जब हम अपनी सुरक्षा करते हैं तो तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन जब तुम दुनिया भर में जंग लड़ रहे हो तो उस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोस्तों, जयशंकर जी ने यह ताना बिल्कुल सही वक्त पर दिया है, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने घर में बुरे फंस चुके हैं। वेनेजुएला के मुदारों को किडनैप करने वाला एक्शन अब उनके गले की हड्डी बन गया है। खबर आ रही है कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ तीसरी महाभियोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। 17 से ज्यादा देश, जिनमें रशिया और चाइना भी शामिल है, ट्रंप के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। यानी जो अमेरिका भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता था, आज वहां के खुद राष्ट्रपति अपनी कुर्सी बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने वेस्ट की हिपोक्रेसी की पोल खोल दी है और कैसे ट्रंप का अग्रेसिव गेम अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, इंडियन जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उन्होंने बेसिकली बड़ी खुल के बातें की हैं कुछ, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हैं बाय द वे। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा है कि आप हमें तो फ्री एडवाइस देते हो भैया, लेकिन इस चीज़ को भी तो समझो कि मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो। ठीक है, और मेरे ये अमेरिकन को वो कह रहे हैं कि आप हमें फ्री एडवाइस देते हो, तुम्हारे खित्ते में क्या हो। जो उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना, एक जो कन्वर्सेशन की है, ठीक है जी, वो उसको आप देखें कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया, खुद वेनेजुएला में क्या किया, ये हमारे लिए भी परेशानी है जो तुम लोगों ने वेनेजुएला में किया है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी परेशानी है जो आप वेनेजुएला में कह रहे हैं, यानी कि बेसिकली तो अमेरिका का कह रहे हैं हमें लेसन ना दो, हमें बताओ ना। और वेनेजुएला के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सो वो कह रहे हैं कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो लोगों के इंटरेस्ट में है। बेसिकली तो शायद वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑयल लॉबी है, इसके इंटरेस्ट में चीजें हैं, आप लोग जो है ना वो कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपकी ऑयल लॉबी कहती है आपको। ठीक है, आप लोगों के इंटरेस्ट में तो चीजें नहीं कर रहे। बेसिकली तो वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि भाई ये हमें फ्री एडवाइस देना बंद करो, अपने रीजन को पहले देख।
अच्छा ये भी मैं एक बात बताऊं, इंडियंस जो है ना, दे हैव दैट काइंड ऑफ गट्स, उनको थोड़ा बहुत वो कह लेते हैं नाम लिए बगैर, ठीक है। कि आप ऑपरेशन सिंदूर में वो कह तो अमेरिका को रहे थे, कौन सा मुल्क था जो सबसे ज्यादा कंसर्न था? अमेरिका। क्या यूरोपियन यूनियन की और बरतानिया की इंडिया मानता है? नहीं, लिवरेज ही कोई नहीं थी उनकी। रशियन ऑयल के ऊपर अमेरिका इंडिया से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहा है और बार बार डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट जो है उस बात को बार बार दोहराते हैं और दो चीजों पे बड़ा फोकस्ड है। एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मीडिएशन के ऊपर जो मई में जंग हुई, दूसरी चीज रशियन ऑयल खरीदने पे वो नाराज है। बल्कि उन्होंने एक ट्वीट किया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मतलब प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो क्या बोल रहे हैं, वो बड़ा एक हैरान कुन किस्म की चीज मुझे नजर आई। वो कहते हैं कि जी उन्होंने लिखा है कि on India's Russia oil import, US President Donald Trump says they wanted to make me happy. Basically, PM Modi is a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy. It was important to make me happy. They do trade and we can raise tariff on them very quickly. अच्छा ये बाकायदा उन्होंने मतलब बात की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बड़ी हैरान कौन बात है, नो डाउट अबाउट दैट, कि अगर मुझे खुश नहीं करेंगे तो आपके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। इंडिया का इस पे क्या स्टांस है? इंडिया की अपनी एक जो पोजीशन है, स्टेटिक पोजीशन में कहूंगा, वो अभी तक कायम है। कहा भी ये भी जा रहा है कि कुछ थोड़ी सी शायद जो ऑयल परचेज करने का जो सिस्टम है उसमें कुछ कमी आई है। तो दोस्तों इसे कहते हैं कर्मा। जिस अमेरिका ने वेनेजुएला में रिजीम चेंज करने की कोशिश करी, आज वहां खुद रिजीम चेंज का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को वार्निंग दे दी है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन हारे तो उनका इम्पीचमेंट पक्का है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान अमेरिका जब सवाल पूछ रहा है कि दूसरे देशों को बर्बाद करने के चक्कर में हम खुद अमेरिका को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है। जयशंकर जी ने साफ कर दिया है कि हम विश्व बंधु हैं, हम श्रीलंका और अफगानिस्तान में मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारी सुरक्षा के खिलाफ खड़ा होगा तो हम ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम उठाने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। वेस्ट की फ्री एडवाइस का अब भारत पर ना कोई असर होने वाला है और ना ही भारत को उसकी ज़रूरत है। हम अपनी पॉलिसी खुद बनाते हैं और अपने हित की रक्षा करना भी जानते हैं। आज दुनिया देख रही है कि एक तरफ केओस है और दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है कि भारत ने वेस्ट को सही आईना दिखाया है तो कमेंट सेक्शन में प्राउड इंडिया ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एनालिसिस के लिए जियो भारत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।